शौर्य, सुरक्षा और साहस का एक पन्ना आज के दिन भारतीय इतिहास में दर्ज हुआ था, जिसकी गवाह हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया है। बस उसी पन्ने को पलटते हुए आज विजय दिवस को याद करते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में 16 दिसंबर को पूरे देश में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। आज का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। पीएम मोदी ने भारत की जीत के नायकों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने कहा कि आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की सेवा करते हुए एक अहम जीत सुनिश्चित की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जब भी पड़ोसी मुल्क ने भारतीय सीमा को लांघने की कोशिश की, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पड़ोसी मुल्क के सैनिकों का सामना भारतीय वीरों से हुआ, वह चाहे हाल ही में भारतीय सैनिकों का चीन के सैनिकों को खदेड़ना हो या 1971 में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाना हो। भारतीय वीरों की शौर्य गाथा का इतिहास उपलब्धिपूर्ण रहा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को जंग में हराया था। हालांकि इस जंग में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां भी दी थी। करीब 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, वहीं करीब 9851 सैनिक घायल हुए। आज देश के वीर सिपाहियों के शौर्य, अदम्य साहस, कुर्बानी को नमन किया जा रहा है। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के बारे में और भारतीय वीरों की विजय गाथा की कहानी शौर्य से भरपूर है। इस जंग में पाक सेना को करारी हार मिली और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया। आज यही क्षेत्र बांग्लादेश बन चुका है। पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने भारतीय पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दरअसल 16 दिसंबर की शाम ही जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन सुबह जनरल जैकब को मानेकशॉ का संदेश मिला था कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। इस जंग में उस समय तक भारत ने अपने कई सैनिकों को खो दिया था और हमारे पास केवल 3000 सैनिक ही बचे थे, जो कि ढाका से 30 किलोमीटर दूर थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के कमांडर के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, लेकिन भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। ढाका में शाम नियाजी के कमरे में पाकिस्तानी कमांडर ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर साइन कर दिया। आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर दस्तखत करने के बाद नियाजी ने अपनी रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दी। नियाजी की आंखों में आंसू थे। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोग नियाजी की हत्या की मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने वरिष्ठ अधिकारियों ने नियाजी को सुरक्षित वापस भेजा। भारत की जीत की खबर से उस दौरान इंदिरा गांधी ने लोकसभा में अनाउंस की, जिसके बाद सदन समेत पूरा देश जश्न में डूब गया और तब से लेकर आज तक इस जश्न का सिलसिला हर विजय दिवस पर जारी है। जनभावना टाइम्स की तरफ से आप सभी को विजय दिवस की शुभकामनाएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।